नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत ही अच्छा भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है। एक प्रसिद्ध विद्या या एक प्रसिद्ध शास्त्र जिसमें इस बात का विचार होता है कि जैसे आकाश में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आदि पिंड कितनी दूरी पर हैं, कितने दिनों में किन मार्गों से चक्कर लगाते हैं, कितने प्रकार के वर्ग या विभाग हैं, आदि आदि। विशेष बात तो यह है कि कुछ दिनों में इस शास्त्र के मुख्य दो विभाग चले आ रहे हैं, गणित और फलित। गणित ज्योतिष में प्रायः उन्हीं बातों का अनुसंधान होता है जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। और जो होते हैं प्राचीन भारत में इस शास्त्र की गणना 6 वेदांगों के अंतर्गत होती थी। आजकल पाश्चात्य ज्योतिष में इस बात का भी विचार होने लगा है कि आकाश पिंडों की उत्पत्ति या जन्म किस प्रकार होता है, वे किन किन तत्वों से बने हुए होते हैं और वे हमारी पृथ्वी से भी आपस में एक दूसरे से भी कितनी दूर पर स्थित हैं। एक प्रसिद्ध विद्या या शास्त्र जिसमें आकाशीय ग्रह, नक्षत्रों आदि का विवेचना होता है। उक्त के आधार पर हम मनुष्यों आदि पर होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का अध्ययन करने वाला यह शास्त्र है। ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है, जिसको हम ज्योतिष को विज्ञान का भी शब्द या नाम दे सकते हैं। ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है क्योंकि यह हमारे सनातन संस्कृति का आधार वेद है, जो पूर्ण विज्ञान है और ज्योतिष वेदों का छठा अंग माना जाता है। ज्योतिष 2 शब्दों से बना हुआ है, ज्योति प्लस ईसा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, ज्योति का अर्थात होता है प्रकाश देने वाला। विद्या से समस्त जगत को प्रकाश अर्थात एक नई दिशा मिलती है, उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में, नक्षत्रों, ग्रहों, राशियों के बारे में विस्तार से बताया, उसका गणितीय संयोजन प्रस्तुत किया जो आज के खगोल विज्ञान का आधार बना। पृथ्वी पर होने वाली ऋतुओं, तिथि, समय, अंक, समुद्र में ज्वार भाटे, सूर्य चंद्र ग्रहण, धरती पर होने वाले सृजन, विकार या विनाश का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले मूढ़ लोगों को सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें न केवल पृथ्वी बल्कि सौरमंडल के ग्रहों का नियमन करने वाली गतियों, उनके प्रभाव आदि का विस्तार वैज्ञानिक आधार पर पेश किया गया है। लोग जिस न्यूटन का नाम लेते नहीं थकते, उसे भास्कराचार्य जी ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। मनुष्य के जीवन में कब क्या घटित हो सकता है या ज्योतिष के अनुसार देखकर बदला भी जा सकता है और उसे सुधारा भी जा सकता है। यह एक दिव्य विज्ञान है जिसे समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में कई वैज्ञानिक और विद्वानों ने इस पर कई नई पुस्तकें लिखी हैं जो नए नए सिद्धांतों को दर्शाती है और नया मार्गदर्शन कराती है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार ज्योतिष और गौ माता के आयुर्वेद का बहुत आध्यात्मिक संबंध है। इसे मनुष्य समझकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भोग सकता है, निरोगी रह सकता है और धनवान बनकर हजारों मनुष्य की सेवा भी कर सकता है। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो अपनी भारत भूमि है, जहाँ पर सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, यहाँ पर ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसको सभी को समझना चाहिए। आज विज्ञान से मुकाबला होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र का। आप लोग हमसे जुड़े रहें ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए।